नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूं। साथियों, उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल को 1 मिलियन बनाने पर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत दिन से आपकी एक डिमांड थी, सर स्टार्टअप पे वीडियो रिलीज करें, स्टार्टअप वालों के लिए कुछ करें, नई कंपनी के फाउंडर्स के लिए कुछ करें, जो कंपनी बनाना चाहते हैं उनके लिए कुछ करें। तो आज मैं एक छोटी सी टिप वाला वीडियो यहाँ पर आपके लिए दे रहा हूँ, जो भी लोग स्टार्टअप की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं। साथियों, हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं स्टार्टअप के लिए आपके पास एक जबरदस्त आइडिया होना चाहिए। तो आइए आज आइडिया पे ही बात करते हैं कि जबरदस्त आइडिया कौन सा होता है। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा सेलेबल आइडिया वर्सेस पैशनेट आइडिया। एक आइडिया जो बिक सकता है और एक आइडिया जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, आप बहुत जुनूनी हैं। मैंने बचपन से सोच के रखा था। साथियों, मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूं कि पैशनेट आइडिया का अब कोई मोल नहीं रह गया यदि वो सेलेबल नहीं है। आपको कोई आइडिया कितना भी पसंद हो, आप किसी चीज में कितने भी महारती हो, लेकिन यदि वो आइडिया बिजनेस में ट्रांसलेट नहीं हो सकता, यदि वो आइडिया रेवेन्यू पैदा नहीं कर सकता, यदि वो आइडिया प्रमोटर्स की जेब नहीं भर सकता, यदि वो आइडिया स्टेक होल्डर्स को रईस नहीं बनाता, यदि वो आइडिया बाद में बड़ा नहीं हो सकता, तो उस आइडिया की कोई इज्जत नहीं है। तो सबसे पहला पैरामीटर, अपने आइडिया को जांचिए। आप जिस भी आइडिया पर स्टार्टअप लाने की सोच रहे हैं, या आप स्टार्टअप ला चुके हैं, या आप शुरुआती स्टेज में और आप स्ट्रगल कर रहे हैं फंडिंग के लिए, तो पहले देखिए मेरा आइडिया सेलेबल है कि पैशनेट है। क्योंकि सेलेबल है तो हर आदमी आपके साथ आना चाहेगा, और पैशनेट है तो आप अपना पैशन अकेले लेके बैठे रहेंगे, या एक आध कोई और आपके जैसा पैशनेट आपको मिल गया तो मिल गया। तो सबसे पहली शर्त, आपका आइडिया सेलेबल आइडिया होना चाहिए, बिकने लायक आइडिया होना चाहिए। आइडिया टिप 2, इनोवेटिव आइडिया वर्सेस प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया। इनोवेशन के नाम पे एक से एक कबाड़ा हो रहा है। यदि आपका इनोवेशन किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी का दरवाजा नहीं खोलता, यदि आपका इनोवेशन कोई बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, तो आपका इनोवेशन सिर्फ एक इनोवेशन है, उसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है। यदि आपका इनोवेशन आम जनता की किसी तकलीफ को सॉल्व करता हो, यदि उनको कोई काम बेहतर तरीके से करने में मदद करता हो, यदि कोई काम कम मेहनत में करने में मदद करता हो, यदि कोई काम कम खर्च में करने में मदद करता हो, यदि वो उनकी लाइफ को स्मूथ बनाता हो, यदि वो उनके बिजनेस को स्मूथ बनाता हो, और जो भी वो करंट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसकी जगह वो यदि आपकी चीज को यूज करते हैं, तो उनकी प्रैक्टिसेस में, उनकी प्रोडक्टिविटी में बहुत पॉजिटिव चेंज आता हो, तो ही आपका आइडिया काम का है। नहीं तो इनोवेशन के नाम पे कबाड़ मत पैदा करिए। इनोवेटिव आइडिया वर्सेस प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया, वो इनोवेशन सच्चा इनोवेशन है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या नई बहुत बड़ी विशाल अपॉर्चुनिटी को जन्म देता है। बाकी सारा इनोवेशन एक खेल है। और वो इनोवेशन एक आर्टिस्ट करे तो अच्छा है, जो अपनी पेंट में नित नए रंग बिखेरता है, नित नई कला पैदा करता है। व्यापार में इनोवेशंस के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। तो अपने आइडिया को एग्जामिन करिए, मेरा आइडिया इनोवेटिव है, खाली नया आइडिया है, या मेरा आइडिया वाकई में पुराने किसी सिस्टम को चेंज कर रहा है, और जो पीछे मैंने बहुत सारी बातें बताई है ऐसे किसी काम में मदद करता है। तो इनोवेटिव आइडिया वर्सेस प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया, ये आपकी दूसरी कसौटी है अपने स्टार्टअप को कसने की, अपने आइडिया को कसने की। आइडिया टिप नंबर 3, स्मॉल मार्केट आइडिया वर्सेस बिग मार्केट आइडिया। कोई ऐसा आइडिया हो जिसका बाजार बहुत स्मॉल है, कुछ लोगों की भर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो वो थोड़ी दूर जाके खत्म हो जाएगा। आइडिया ऐसा होना चाहिए जिसका मार्केट बड़ा हो। आइडिया ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ किसी एक शहर की पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व ना करता हो, वो बहुत जगह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हो। आइडिया ऐसा होना चाहिए जिसके लिए ज्योग्राफी बैरियर ना बनता हो, जिसके लिए रिलीजियन लैंग्वेज बैरियर ना बनता हो, जिसके लिए और दीगर चीजें बैरियर ना बनता हो। आइडिया वो बड़ा होगा जो राज्य की सीमाएं नहीं देखता, शहर की सीमाएं नहीं देखता, देश की सीमाएं नहीं देखता। तो स्मॉल मार्केट आइडिया वर्सेस बिग मार्केट आइडिया। मान लो आपका कोई आइडिया किसी एक कारीगर के काम करने के तरीके को बेहतर कर देता है, लेकिन वैसे कारीगर देश में सिर्फ 500 हैं, तो आप कितना भी बड़ा कर लीजिए वो 500 लोगों के पार नहीं जाएगा। लेकिन आपका एक आइडिया है जो 10-20 करोड़ लोगों की लाइफ में चेंज ला सकता है, तो आपके आइडिया में खूब सारे जीरो अर्निंग के रूप में जुड़ जाएंगे। तो एक छोटे से मार्केट के लिए आइडिया पैदा करने को मैं कहूंगा स्मॉल मार्केट आइडिया
और बुरा मत मानिए, मैं उसको समाज सेवा ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि वो ना तो स्केलेबल होता है, ना उसकी कोई जोग्राफिकल एक्सपांशन होते हैं, ना उसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जगता है। क्योंकि किसी देश के किसी एक छोटे से राज्य के एक टाउन में रहने वाले कुछ लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने एक स्मॉल मार्केट आइडिया पैदा कर लिया, तो वो कभी भी स्केल अप नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। तो हमेशा देखिए, क्या मेरा आइडिया लार्जर पॉपुलेशन को कैटर करता है? क्या मेरा आइडिया मल्टीपल ट्रेड को कैटर करता है? क्या मेरा आइडिया राज्य की सीमाओं को तोड़ सकता है? क्या मेरा आइडिया देश की सीमाओं को तोड़ सकता है? तो यदि आप अपने स्टार्टअप को, अपने आइडिया को इस कसौटी में कसते हैं, स्मॉल मार्केट आइडिया या बिग मार्केट आइडिया, और वो बिग मार्केट आइडिया निकलता है, तो फिर आपको आगे जाने के लिए हरी झंडी है। आइडिया टिप नंबर 4, एक आइडिया या मल्टीपल आइडिया। अब कई लोग स्टार्टअप चालू करते हैं, उनके दिमाग में कई आइडिया होते हैं, वो सोचते हैं मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, कुछ टाइम में इसमें लगा लूँ, कुछ टाइम में इसमें लगा लूँ, कुछ टाइम में इसमें लगा लूँ। मेरे पास साथियों बिजनेस कोच होने की वजह से हर रोज 2-4 पार्टनरशिप के प्रपोजल जरूर आते हैं। बहुत सारे युवा मेरे पास आते हैं, सर हमारे पास ये आइडिया है, हम चाहते हैं आप हमारे साथ शामिल हो जाओ। कोई मेरे से फंड नहीं लेना चाहता, सारे लोग मेरे से मेरा विचार, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी एक्सपर्टीज लेना चाहते हैं। उसके बावजूद हम 99% लोगों को मना कर देते हैं। रीजन हम लोग देखते हैं यही सारे पैरामीटर, उसका आइडिया स्मॉल मार्केट है कि बिग मार्केट है, उसका आइडिया सेलेबल है कि पैशनेट है, उसका आइडिया इनोवेटिव है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और यदि वो हमको मल्टीपल आइडिया बताता है कि हम 3-4 काम कर रहे हैं, तो हम तो उसको तुरंत चलता कर देते हैं। साथियों, स्टार्टअप कोई इजी चीज नहीं है, ये कोई फैशन नहीं है, इसको मजाक मत समझिए। ये आपको निचोड़ के रख देगा, ये जिंदगी के कई साल ले लेगा। हाँ, जो फॉर्च्यून क्रिएट करेगा, यदि आपका आइडिया क्लिक हो गया तो अद्भुत है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि 1000 में से 995 आइडियाज फेल होते हैं। जब वो धरातल पे आते हैं, जब वो असली कसौटी में कसे जाते हैं, उनका कचूमर निकल जाता है। तो साथियों, 1 आइडिया वर्सेस मल्टीपल आइडिया, मैं आपसे कहूंगा यदि आपके पास 10 आइडिया तो 9 को उठाइए और डस्टबिन में डाल दीजिए, उनका वक्त नहीं है। एक सबसे बड़ी आइडिया को छाटिए और अपने अगले 2-3 साल उसमें जान लगा दीजिए, जान लगा दीजिए। यदि आप 4 आइडियाज को एक साथ नर्चर करने की कोशिश करेंगे, तो मेरे से स्टैम्प पेपर पे साइन करा लीजिए कि 10 में से 9 बार आप असफल हो जाएंगे। तो 1 आइडिया वर्सेस मल्टीपल आइडिया, आप कितने भी डायनामिक हो, कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी जबरदस्त हो, आपके सब आइडिया को लोग लाइक करते हो, उसके बावजूद भी मैं कहूंगा बाकी आइडियाज छोड़िए, किसी एक आइडिया को पकड़िए और आगे बढ़िए। आइडिया टिप नंबर 5, 1 फाउंडर आइडिया या को फाउंडर आइडिया। यदि आपने कंपनी स्टार्ट करनी है तो आप अकेले करें कि को फाउंडर्स को लेके करें। तो मैं बहुत से लोगों को अक्सर ऐसा देखता हूँ, वो कहते हैं सर मेरा आइडिया है, मैं पूरी इक्विटी रखना चाहता हूँ, मैं किसी को शेयर क्यों दूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड की तमाम बड़ी कंपनीज जिनको हम दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेबल कंपनीज के रूप में जानते हैं, वो सब की सब कंपनीज में को फाउंडर्स थे। आइए कुछ उदाहरण की बात करते हैं। तो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी एप्पल, देखिए को फाउंडर स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक। तो दुनिया की एक और सबसे प्रतिष्ठित कंपनी गूगल, देखिए को फाउंडर्स लैरी पेज, सर्जेय ब्रिन। दुनिया की एक और सबसे प्रतिष्ठित कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी इसमें से एक माइक्रोसॉफ्ट, देखिए को फाउंडर्स बिल गेट्स एंड पॉल एलन। और दूर क्यों जाते हैं आप, हम भारतीय हैं। भारत की कंपनी, अभी कौन सी कंपनी बिकी है जिसने बहुत बड़ी न्यूज बनाई है? फ्लिपकार्ट। किसने खरीदा? वॉलमार्ट ने। और कितना मिला इनको? लगभग 5 से 6% के बीच इनका स्टेक था। और इसके लिए सचिन बंसल और बिन्नी बंसल को 6,500 करोड़ 6,000 करोड़ प्लस प्राप्त हुआ। अब सोचिए, ये अकेले करते तो क्या कर पाते? आई एम नॉट श्योर कि वो कर पाते कि नहीं, लेकिन मैं आपको यहां एक सलाह देना चाहता हूं, अकेले कंपनी मत बनाइए। कंपनी में कोई ना कोई को फाउंडर लीजिए, जरूरत पड़े तो 1 लीजिए, जरूरत पड़े तो 2 लीजिए, इन्फोसिस की तरह 4-5 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंपनी के अकेले मालिक बनने का, एकला चलो मैं तो अकेला चलूंगा, इस लालच को छोड़ दीजिए। क्योंकि एक औसत कंपनी का 100% मालिक होने से 1000 गुना अच्छा है किसी बहुत बड़ी कंपनी का सिर्फ 2-4% का मालिक होना। तो एक बार फिर मैं 5 आइडिया टिप आपके सामने दोहरा रहा हूं। सो फर्स्ट आइडिया टिप, सेलेबल आइडिया वर्सेस पैशनेट आइडिया। तो मैं समर्थन करूंगा सेलेबल आइडिया का। सेकंड आइडिया टिप, इनोवेटिव आइडिया वर्सेस प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया। मैं सपोर्ट करूंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया। जितना इनोवेशन है वो ऐसा करिए जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। थर्ड आइडिया टिप, स्मॉल मार्केट आइडिया वर्सेस बिग मार्केट आइडिया। मैं कहूंगा यदि बड़ा वैल्यूएशन क्रिएट करना है, अकृत संपदा क्रिएट करनी है, नाम क्रिएट करना है, फॉर्च्यून क्रिएट करनी है, गो फॉर अ बिग मार्केट आइडिया। फोर्थ आइडिया टिप,
एक आइडिया वर्सेस मल्टीपल आइडिया, यानी एक साथ कई प्रोजेक्ट। मैं कहूंगा भले बाकी आइडिया कितने भी अच्छे हों, एक साइड कर दीजिए, अलमारी में लॉक कर दीजिए और किसी एक आइडिया को लेके आगे बढ़िए, स्केल अप करिए, बहुत उम्र पड़ी है बाकी आइडियाज के लिए। आइडिया टिप नंबर 5, सोलो फाउंडर या फिर को फाउंडर्स के साथ। मैं सपोर्ट करूंगा को फाउंडर्स के साथ, क्योंकि सोलो फाउंडर जल्दी थक जाता है।